Hi, this is Ravi Dwivedi in front of you. Today I teach here how to speak fluent English or correct English. When I see a man is speaking English to feel what a man, what a great man. But this is not a great man. English speaking is not a symbol of this is a genius person. Any person of the world which able to speak correct English, but you know some structure in your mind and habitual speaking some words, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में आजी, दादी, दादा, बहन, भाई, बंधु, पास पड़ोसी बहुत से लोग होते हैं। वो कभी भी विद्यालय नहीं गए होते, फिर भी वो जो है धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? लोगों को सुन करके। जैसे बच्चा जो है जन्म लेता है तो क्या वो बोलते हुए पैदा होता है? पहले वो हाथ पैर चलाता है, मुंह अपने ओठ को, लिप को आपस में ऐसे चलाता रहता है। धीरे धीरे करके उसके मुंह से कुछ न कुछ साउंड प्रोड्यूस होने लगते हैं। फिर वो जो है अपने माँ को, अपने पिताजी को, अपने फैमिली के लोगों को बोलते हुए सुनता है, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो भाषा हमें तभी आती है सुनकर। भाषा का मुख्य स्रोत क्या? सुनना। सुनने से हम बोलने की एबिलिटी रख लेते हैं, बट हमें ग्रामर आए या ना आए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है। विदाउट ग्रामर यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो लेट्स मूव ऑन व्हाइट बोर्ड, और हाउ टू स्पीक अ करेक्ट इंग्लिश आई डिस्कस विद यू। देखिए, I write here 4 words. In these 4 words, I discuss firstly you, I and you. पहले हम आप लोगों को I और you के बारे में बताएंगे। I और you से सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, you और I से हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है 2 वर्ड्स लिखे हैं। इन 2 वर्ड को अपने आप में आई एक पूरा कंप्लीट वर्ड है। आई क्या है? आई तो अल्फाबेट, आई इज द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश वर्णमाला। यानी मतलब इंग्लिश का दिस इज द अल्फाबेट ऑफ, आई इज द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश वर्णमाला। लेकिन आई इज अ वर्ड, आई इज अ कंप्लीट वर्ड, एंड यू, यू आई मीन्स होता है मैं, और यू मीन्स होता है तुम। आज आप लोग सोच रहे होंगे, ये तो मैं जानता हूं कि आई माने मैं, यू माने तुम, लेकिन दिस वीडियो इज दिस वीडियो इज मेड फॉर अ वेरी इनोसेंट पीपल। मैं बहुत जो है, जो एकदम साधारण से साधारण, मंद बुद्धि से भी मंद बुद्धि बच्चों के लिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। और जो जानकार हैं वो भी इसको देखेंगे तो उनको बेनिफिट प्राप्त होगा। देखिए, जैसे हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैंने आई लिया, आई के साथ एक्शन, आई के साथ कोई भी एक्शन, आई के साथ कोई भी एक्शन जोड़िए और इंग्लिश हमारी बनना चालू हो जाए। कोई भी एक्शन, जैसे इधर मैं लिख देता हूँ सम एक्शन, आई राइट सम एक्शन। कैसे? प्ले, और वो, कम, ब्रेक, रन, फन, डांस, सिंग, रिंग, नॉक, ईट,
दिस इज अ एक्शन। एक्शन क्या होता है? कोई भी कार्य एक्शन है। एक्शन इज अ वर्ब। एक्शन इज अ वर्ब। एक्शन क्या होता है? एक्शन जो वर्ब होती है, एक्शन इज अ वर्ब। काम ही क्या है? एक्शन है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि आई के साथ कोई भी वर्ब आप जोड़िए। तो जैसे हमने बोल दिया, अब देखो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिख लिया आई। अब आई के साथ हमने क्या जोड़ दिया? प्ले। तो क्या हो गया? आई प्ले। अगर आई के साथ हमने क्या बोल दिया? गो, तो आई गो। फिर अगर इसको जोड़ दिया, आई कम, आई ब्रेक, आई रन, आई फन, आई डांस, आई सिंग, फिर आई रिंग, फिर आई नॉक, देन आई ईट। देखो कितना आसान बोलना। कहने का मतलब इस आई को लेकर के दुनिया के किसी भी एक्शन के साथ जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। जैसे प्ले क्या होता है? खेलना। तो आई मैंने जोड़ा तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वो आई गो, मैं जाता हूँ। आई कम, मैं आता हूँ। आई ब्रेक, मैं तोड़ता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई फन, मैं हंसता हूँ, मजाक करता हूँ। आई डांस, मैं नाचता हूँ। आई सिंग, मैं गाता हूँ। आई रिंग, मैं बजाता हूँ। आई नॉक, मैं खटखटाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। इस तरीके के सेंटेंस पहले आप बोलिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो मैं जानता हूँ। जानना बड़ी बात नहीं होती, समय पर उसको बोलना बड़ी बात होती है। जैसे बड़े बड़े जो है विद्वान लोग, जब उनको इंग्लिश में बोलना होता है तो उनको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, एक्स्ट्रा, अदरवाइज अन्य चीज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन समय पर सेंटेंस नहीं निकलते। समय पर मुंह बंद होता है। क्लोज योर माउथ। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? आई के साथ दुनिया का कोई भी हम एक्शन, दुनिया का कोई भी वर्ब जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। देखो, पहले मैंने कहा आई लिखिए, आई के साथ एक्शन लिखिए। आई के साथ हम कौन सा एक्शन करेंगे? एक्शन का कारण क्या है? ठीक है। तो एक्शन का कारण क्या है वो एक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे आपको आई विल गिव अ स्ट्रक्चर टू फिट इन योर माइंड टू हेल्प ऑफ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, जैसे मैं आपको एक जो है स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। आई के साथ हमें क्या करना है? कोई भी एक्शन लेना है। एक्शन मतलब काम। एक्शन का मतलब किससे है? काम से है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई, उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन का कोई ना कोई रीजन होता है। तो रीजन हम यहाँ लिखेंगे, उस एक्शन का रीजन क्या है। ठीक है। कहने का मतलब मैंने आई लिखा, आई के साथ एक एक्शन होगा, एक्शन का कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे मैंने कहा आई प्ले, तो प्ले क्या प्ले? कुछ ना कुछ तो प्ले करेंगे। या तो हम फुटबॉल खेलेंगे, या तो क्रिकेट खेलेंगे, या तो हॉकी खेलेंगे, या तो बास्केटबॉल खेलेंगे। कुछ ना कुछ तो हम खेलेंगे। जो खेलेंगे उसी का नाम लिख देते हैं। इंग्लिश याद करके नहीं बोली जाती। जैसे हमको मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, हमें स्कूल पढ़ने जाना, क्या सब हम याद करके बैठे हुए थे? याद करके नहीं बैठे। जैसे ही चीज़ों को देखते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर फिट है, उसको हम बोलते रहते हैं। ऐसे ही जब इसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा तो हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। जैसे देखिए, मैंने कहा आई प्ले। आई प्ले तो क्या प्ले? आई प्ले जैसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल से खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। तो क्या खेले? जो मैं खेलूंगा वही लिख दिया। जैसे मैंने इसके आगे मैंने ये जोड़ दिया, तो आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए एक सेंटेंस बन गया। मैं क्या करता हूँ? आई प्ले क्रिकेट। आई गो, कहाँ जाता हूँ? आई गो टू स्कूल। जैसे ये यहाँ लिखा आई कम हियर, सॉरी, आई मैं आता हूँ, आई कम। जैसे आई कम इन द रूम, मैं कमरे में आता हूँ, आई कम इन द रूम। नेक्स्ट क्या है? आई ब्रेक द चेयर, आई ब्रेक द चेयर। अब कुछ भी तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया वही। देखिए, जैसे आई के साथ प्ले था तो मैं क्या खेलता? क्रिकेट।
आई गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल, आई कुछ भी बोल सकते हैं। जो हाँ जहाँ हम जा रहे हैं वही हमको बोलना है। आई गो टू बाथ, आई गो टू बाथ इन द रिवर, जहाँ हम जा रहे हैं वही हमको बोलना है। जैसे कि मैंने लिखा आई कम इन द रूम, आई कम इन द, आई कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तो आई ब्रेक द चेयर, आई ब्रेक द ग्लास, द टेबल, आई, कुछ भी मैंने क्या तोड़ा उसको मैं बोला। आई रन, कहाँ, आई रन ऑन द रोड, आई रन इन द फील्ड, आई रन ऑन द ग्राउंड, मैं मैदान पे दौड़ता हूँ। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। आई रन ऑन द रोड, ROAD, आई रन ऑन द रोड, आई फन इन द, आई फन इन दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में एंजॉय कर रहा हूँ। आई डांस ऑन द स्टेज, मैंने आई डांस ऑन द स्टेज, मैं मंच पर नाचता हूँ, स्टेज। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई रिंग क्या, मान लीजिए आई रिंग द बेल, मैं घंटी बजाता हूँ। ठीक है, आई रिंग द बेल, आई नॉक द डोर, आई ईट एन एप्पल। कहने का मीन्स ये है, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आई के साथ दुनिया का कोई भी वर्ब जोड़ो, वर्ब से जुड़ा काम, आई के साथ दुनिया के कोई भी वर्ब जोड़ो और वर्ब से जुड़ा रीजन जोड़ो तो एक्शन तुम्हारा क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे मैंने कहा, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी, आई प्ले टेनिस, आई प्ले कैरम। हमारा सेंटेंस कैसे बनना, जैसे आई गो टेम्पल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू चर्च, आई गो टू मॉस्क। कुछ भी हम बोल सकते, कहाँ हम जा रहे हैं ये हमारे ऊपर है, जहाँ जा रहे हैं उसका नाम बोलना है। तो ये हुआ आई का यूज। आई के साथ दुनिया का कोई भी वर्ब जोड़ो और वर्ब से जुड़ा काम जोड़ो। अगर हमने लिख दिया आई, हमें प्यास लगी है, आई थर्स्टी, मुझे दूध पीना है, आई ड्रिंक द मिल्क, मुझे जूस पीना है, आई ड्रिंक, अगर मैं यहाँ ड्रिंक लिख लेता हूँ, ड्रिंक जैसे DRINK ड्रिंक, आई ड्रिंक द जूस, मुझे जूस पीना है तो हम क्या लिखेंगे, जूस। हमें दूध पीना है, आई ड्रिंक द मिल्क। हमें कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी के लिए ड्रिंक नहीं बोलते, वहाँ टेक बोलते हैं, आई टेक टी। तो ये हमारा हुआ, आई के साथ हम कोई भी वर्ब जोड़ेंगे, वर्ब से जुड़ा काम जोड़ेंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे अगर आई को हटा देता हूँ, आई के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ, यू। आई के इन प्लेस ऑफ आई हैव रिटन यू। नाउ आई मेक अ सो मेनी सेंटेंस। देखिए, अब मैंने आई के स्थान पे यू कर दिया तो कोई बदलाव नहीं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो अब इसका सेंस क्या है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम जूस पीते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम जाते हो। आई ब्रेक द चेयर, आई रन ऑन द रोड। तो ये सारे सेंटेंस हम, आप घर में बैठिए, बार बार बोलने का प्रयास कीजिए। आई डांस ऑन द स्टेज, सॉरी यू डांस ऑन द स्टेज, यू सिंग अ सॉन्ग, यू रिंग द बेल, यू नॉक द डोर, यू ईट एन एप्पल। तो कहने का मीन्स ये है, जैसे आई यू ये दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड के साथ दुनिया का कोई भी वर्ब, एक्शन का मतलब क्या है, वर्ब से है ना, एक्शन का मतलब क्या है, वर्ब से। तो हम क्या लिखते हैं, आई, उसके बाद एक्शन, एक्शन का रीजन, जो रीजन होता है वो हम बोलते हैं। तो इसको जैसे मैंने आई लिया, ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं, इन चारों में से कोई भी वर्ड हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आई से बताया, उसके बाद अगर हम यहाँ पे वी लिख देते हैं, अगर मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वी
प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। वी कम इन द रूम, हम लोग कमरे में आते हैं। वी ब्रेक द चेयर, हम लोग कुर्सी तोड़ते हैं। वी रन द रोड, वी रन द रोड। वी फन दिस पार्टी। एक्चुअली हमें हिंदी बोलना ही नहीं है। आई टीच टू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे हमने कहा वी रन ऑन द रोड, हम we run on the road, we fun in this party, we dance in the stage, we sing in a song, we sing a song, we ring the bell, we knock the door, we eat an apple. कहने का मतलब this is a 4 word you have, you think, you take in your mind these 4 word I, you, we, they, and at any type of action and एक्शन रिलेटेड वर्क, जिससे एक्शन जुड़ा है उसका एक्शन रिलेटेड रीजन, एक्शन से क्या कारण जुड़ा है उस कारण को बोलते हैं। तो आई क्रिएट, आई स्पीक अ सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग इतना देखिए, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, तो जल्द ही हम लोग नए वीडियो में